अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे करबला के इस अजीम पैगाम की जो रहती दुनिया तक इंसानियत को रास्ता दिखाता रहेगा। करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, बल्कि ये हक और सच्चाई की वो मिसाल है जो कभी मिट नहीं सकती। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मैदान करबला में हमें सबसे पहली नसीहत ये दी कि हक का साथ कभी न छोड़ो, हालात जैसे भी हों। अगर इंसान सच पर कायम रहे तो वही असल कामयाब है। आपने वाज़ेह फरमाया कि मेरा मकसद इक्तदार हासिल करना नहीं, बल्कि उम्मत की इस्लाह है। करबला में आपकी एक अजीम नसीहत सब्र के बारे में थी। शदीद गर्मी, भूख और प्यास के बावजूद आपने शकवा नहीं किया। आपने अपने अहले बेत और साथियों को सब्र की तलकीन की और फरमाया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उससे हमें यह सबक मिलता है कि आजमाइश वक्ती होती है, लेकिन सब्र का उजर हमेशा बाकी रहता है। आपने इंसानियत के नाम भी पैगाम दिया। दुश्मनों से मुखातब होकर फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं तो कम से कम आजाद इंसान बन जाओ। ये अल्फाज आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जुल्म का साथ देना या खामोश रहना दोनों गलत हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की एक बड़ी नसीहत यह थी कि इज्जत की जिंदगी गुजारो। आपने फरमाया कि जुल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ये जुमला हमें सिखाता है कि उसूलों पर समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। करबला का एक और सबक ये है कि नमाज और इबादत को किसी हाल में ना छोड़ा जाए। मैदान जंग में भी आपने नमाज कायम की। उससे हमें पैगाम मिलता है कि अल्लाह से ताल्लुक सबसे मजबूत सहारा है। आपने अपने साथियों को इख्तियार दिया कि जो जाना चाहे चला जाए, मैं बेत वापस लेता हूं। यह क़ियादत की अजीम मिसाल है। सच्चा रहनुमा जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि सच्चाई की बुनियाद पर साथ मांगता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने हमें यह भी सिखाया कि कुर्बानी के बगैर तब्दीली नहीं आती। करबला की कुर्बानी ने इस्लाम को नई जिंदगी दी। आज अगर हम दीन पर अमल कर सकते हैं तो उसमें करबला की कुर्बानियों का बड़ा हिस्सा है। करबला हमें इत्तेहाद, वफादारी और सच्चाई का सबक देती है। ये वाकया बताता है कि वक्ती ताकत कभी दायमी नहीं होती, मगर सच हमेशा जिंदा रहता है। आखिर में यही पैगाम है कि हम अपनी जिंदगियों में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की नसीहतों को अपनाएं। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, सब्र को अपना शियार बनाएं और हर हाल में सच का साथ दें। अल्लाह हमें हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और करबला के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की हिम्मत दे। आमीन।